नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाई कैजुपुटम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई किन रोगों में, किन लक्षणों में पेशेंट्स को दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को दिया जाता है पेट से संबंधित कुछ परेशानियों में, अगर पेशेंट को गैस बहुत ज़्यादा बनती है, फ्लैचुलेंस की शिकायत रहती है। इसके अलावा भी कुछ बीमारियों में इस दवाई को दिया जाता है। ये एक ऑयल से बनती है। काजूपुट एक ऑयल होता है जिससे ये दवाई बनती है। इसके अलावा इसे हम लार्ज ग्लैंड्स में दे सकते हैं। ग्लैंड्स यानी जो ग्रंथियां होती हैं उनमें अगर सूजन देखने को मिल रही है, उनका साइज लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे केस में दवाई दी जा सकती है। एक्सेस स्वेटिंग अगर पेशेंट के अंदर देखने को मिल रही है, पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, किसी भी समय आ सकता है, पूरे शरीर से या हाथों पैरों में ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर रात में जब पेशेंट को नींद के लिए जब जाता है, सोने के लिए जाता है, तब ये पसीना परेशान करता है। तो ऐसे केस में एजुपुटम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। सर्वाइकल के कुछ केस में भी इसको दिया जा सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में अगर पेशेंट को गर्दन में दर्द रहता है तो ऐसे कुछ पेशेंट्स में भी हमने इस दवाई को दिया है। न्यूरैल्जिया में दी जाती है। न्यूरैल्जिया यानी नसों का ऐसा दर्द जहां इन्फ्लामेटरी कंडीशन नहीं होती है, यानी पेशेंट को नसों का दर्द तो रहता है लेकिन शरीर में उस अफेक्टेड एरिया में कोई भी सूजन नहीं देखने को मिलती है। ऐसी केस में दवाई दी जा सकती है नसों के दर्द के लिए, न्यूरैल्जिया के लिए। दवाई को ब्रीथलेसनेस में भी दिया जा सकता है। अगर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आ रही है तो ये दवाई ऐसे केस में, अस्थमा के ऐसे केस में, या पेशेंट को अगर सांस की कोई भी परेशानी आ रही है, एलर्जिक राइनाइटिस के केस में भी ये दवाई सांस की तकलीफ होने पर दी जा सकती है। पेशेंट के अगर कुछ और लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को अपना सिर बड़ा महसूस होता है। इसोफेगस एरिया में पेशेंट को चोकिंग महसूस होती है, कंस्ट्रिक्शन महसूस होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ फंसा हुआ है। जब वो कुछ सॉलिड खाता है तब ऐसा पेशेंट को लगता है कि उसकी छाती में कुछ फंसा हुआ है। ऐसे केस में ये दवाई देने से काफ़ी राहत मिलती है इन परेशानियों में। पेशेंट की जीभ पर अगर स्वेलिंग देखने को मिल रही है, सूजन आ गई है, तो ये दवाई दी जा सकती है। और इसको हम यूरिनेशन के दौरान अगर पेशेंट को स्मेल महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कैट की यूरिन की स्मेल आ रही है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई काफ़ी असरदार रहती है। स्वेटिंग को भी कंट्रोल करती है, उसकी स्मेल को कंट्रोल करती है। और यूरिनेशन के दौरान यूरिन में अगर पेशेंट को स्मेल देखने को मिल रही है तब ये दवाई दी जा सकती है। अगर आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, इनमें से आपको कोई भी परेशानी है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिल लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों किसी भी होम्योपैथी दवाई का खुद से सेवन नहीं करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की निगरानी में ही ट्रीटमेंट लेना उचित रहता है। सही पोटेंसी और सही डोज तभी डिसाइड हो पाती है, केस टेकिंग जब आपके डॉक्टर कर लेते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।